जय राधा माधव। सब कुछ भगवान का ही रूप है। प्रिय साधकों, ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, सब कुछ भगवान ही हैं। यह गीता का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है और इसका अनुभव करने वाले को भगवान ने अत्यंत दुर्लभ महात्मा कहा है। गीता जी 7:19 में आया है, वासुदेव है सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभ है। श्रीमद् भागवत 11:29-19 में भगवान ने कहा है, अयम हे सर्वकल्पानां सदृचीनो मतो मम मद्भावे सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। अर्थात मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी तथा शरीर के बर्ताव में मेरी ही भावना की जाए। उपनिषदों में इस बात को समझने के लिए 3 दृष्टांत दिए गए हैं, सोने का, लोहे का और मिट्टी का। जैसे सोने के अनेक गहने होते हैं, उन गहनों की आकृति, नाम, रूप, तौल, उपयोग, मूल्य आदि अलग अलग होने पर भी उनमें सोना एक ही होता है। लोहे के अनेक अस्त्र शस्त्र होते हैं, पर उनमें लोहा एक ही होता है। मिट्टी के अनेक बर्तन होते हैं, पर उनमें मिट्टी एक ही होती है। ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुई सृष्टि में अनेक प्राणी, पदार्थ आदि होने पर भी उनमें भगवान एक ही हैं। सोने से बने हुए गहनों में सोना प्रत्यक्ष दिखता है, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा प्रत्यक्ष दिखता है और मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी प्रत्यक्ष दिखती है। परंतु परमात्मा से बने हुए संसार में परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखते। इसलिए सब कुछ परमात्मा ही है। इस बात को समझने के लिए गेहूं के खेत का दृष्टांत दिया जाता है। किसान लोग गेहूं की हरी भरी खेती को भी गेहूं ही कहते हैं। खेती को गाय खा जाती है तो वे कहते हैं कि तुम्हारी गाय हमारा गेहूं खा गई, जबकि गाय ने गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया। खेत में भले ही गेहूं का एक दाना भी दिखाई न दे, पर यह गेहूं है, इसमें किसान को किंचन मात्र भी संदेह नहीं होता। कोई शहर में रहने वाला व्यापारी हो तो वह उसको गेहूं नहीं मानेगा, प्रत्युत कहेगा कि यह तो घास है, गेहूं कैसे हुआ। मैंने बोरे के बोरे गेहूं खरीदा और बेचा है, मैं जानता हूँ कि गेहूं कैसा होता है। परंतु किसान यही कहेगा कि यह वह घास नहीं है जिसको पशु खाया करते हैं, यह तो गेहूं है। कारण कि आरंभ में बीज के रूप में गेहूं ही था और अंत में भी उसमें से गेहूं ही निकलेगा। अतः बीच में खेती रूप से यह गेहूं ही है। जो आरंभ और अंत में होता है वह बीच में भी होता है, यह सिद्धांत है। श्रीमद् भागवत 11:24-17 यस्तु यस्यादिरन्तस्य स वै मध्यम च तस्य सन्। भगवान संपूर्ण सृष्टि के आदि बीज हैं। गीता जी 10:39 यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज अर्थात मूल कारण है वह बीज मैं ही हूँ, क्योंकि वह चराचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चराचर सब कुछ मैं ही हूँ। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है और फिर वृक्ष को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है, पर भगवान पैदा नहीं होते और अनंत सृष्टियों को पैदा करके भी स्वयं ज्यों के त्यों रहते हैं। इसलिए भगवान ने अपने को सनातन और अव्यय बीज कहा है। गीता जी 7:10 बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। गीता जी 9:18 प्रभवे प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्ययम। आम के बगीचे में आम का एक फल भी न हो तो भी वह बगीचा आम का ही कहलाता है। कारण कि पहले भी आम के बीज थे, फिर उनसे वृक्ष उत्पन्न हुए और अंत में उनमें आम ही निकलेंगे। इसलिए बीच में भी वह आम का ही बगीचा कहलाता है। प्यारे भक्तों, लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती होती है। जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है, बाजरे से बाजरा ही पैदा होता है।
ज्वार से ज्वार ही पैदा होता है, मक्के से मक्का ही पैदा होता है, आम से आम ही पैदा होता है, आदि आदि। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण है कि उस एक ही बीज से अनंत भेदों वाली सृष्टि पैदा हो जाती है। गीता जी 14:4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्त्यः तासां ब्रह्महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। प्रिय साधकों, सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे। सदैव सोमेदमग्र असीदेक मेवाद्वितीयम, छांदोग्य उपनिषद 6:2-1। और अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे। शिष्यते शेषज्ञः, श्रीमद् भागवत 10:3-25। फिर बीच में दूसरा कहाँ से आया? सोने के गहनों में सोना दिखता है और गेहूं की खेती में गेहूं नहीं दिखता। इसका तात्पर्य दिखने या न दिखने में नहीं है, प्रत्युत तत्व को एक बताने में है। सभी दृष्टांतों का तात्पर्य है कि तत्व एक ही है, चाहे दिखे या न दिखे। भगवान कहते हैं गीता जी 9:19, अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। अमृत भी भगवान का स्वरूप है, मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है, सत्य भी भगवान का स्वरूप है, असत्य भी भगवान का स्वरूप है। सुंदर पुष्प खिले हों, सुगंध आ रही हो तो वह भी भगवान का स्वरूप है, और मांस हड्डियां मैला पड़ा हो, दुर्गंध आ रही हो तो वह भी भगवान का स्वरूप है। भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप भी धारण किए और मत्स्य कच्छप वराह आदि रूप भी धारण किए। वे कोई भी रूप धारण करें हैं तो भगवान ही। वे चाहे किसी भी रूप में आएं, उनकी मर्जी है। वे जैसा रूप धारण करते हैं वैसी ही लीला करते हैं। वराह अर्थात सुअर का रूप धारण करके वे वराह की तरह लीला करते हैं। मनुष्य का रूप धारण करके वे मनुष्य की तरह लीला करते हैं। नृसिंह रूप से वे प्रहलाद जी को चाटते हैं। महाभारत में आया है, भगवान उत्तंक ऋषि कहते हैं, मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तदनुरूप बर्ताव करता हूँ। भगवान सत्ययुग में सत्ययुग की लीला करते हैं, कलयुग में कलयुग की लीला करते हैं। कोई पाप अन्य करता हुआ दिखे तो समझना चाहिए कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। वे कोई भी रूप धारण करके कैसी ही लीला करें, हमारी दृष्टि उनको छोड़कर कहीं जानी ही नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं गीता जी 36, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मय पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जैसे सब जगह बर्फ ही बर्फ पड़ी हो तो बर्फ कैसे छिपेगी? बर्फ के पीछे बर्फ रखने पर भी बर्फ ही दिखेगी। ऐसे ही जब सब रूपों में भगवान ही हों तो भगवान कैसे छिपेंगे, कहाँ छिपेंगे, किसके पीछे छिपेंगे? तात्पर्य है कि एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। उस परमात्मा में न मैं है, न तू है, न यह है, न वह है, न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है, न सर्ग महासर्ग है, न प्रलय महाप्रलय है, न देवता है, न मनुष्य है, न राक्षस है, न पशु है, न पक्षी है, न प्रेत है, न पिशाच है, न जड़ है, न चेतन है, न स्थावर है, न जंगम है। एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। वे एक ही अनेक रूपों में बने हुए हैं। वे एक ही अनंत रूपों में भासित हो रहे हैं।